वेरी वेलकम टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के पहले आधुनिक मानव, जिसे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में ए टू जेड हर चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। और सिर्फ राजा राम मोहन राय के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके जन्म से लेकर इसके मृत्यु तक, इनके कार्यों को, और विशेषकर इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। इसका हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इन्होंने इतने कार्य किए हैं, इतनी पुस्तकें लिखी है, इतनी पत्र पत्रिकाएं लिखी है, और इतने बड़े शख्स थे, इतने महान शख्स थे, इसके बारे में एक क्लास तो बनता ही है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय को हम लोग आज देखेंगे। राजा राम मोहन राय बायोग्राफी, इनके बायोग्राफी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण? 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, और इसका जन्म हुआ था बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर नामक एक गांव में। बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर नामक ग्राम में हुआ था, और इसकी मृत्यु कब हुई? 1833 में, 27 सितंबर 1833 के। और मृत्यु जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल में। इंग्लैंड, ये जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, इनके पेंशन के सिलसिले में बात करने के लिए ये ब्रिटेन गए थे, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का जो कारण रहता है वो इसको एक बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस से इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु का कारण मेनिंजाइटिस। इसके पिता का नाम रामाकांत राय था और माता जी का नाम तारिणी देवी, और इसकी पत्नी जो थी उसका नाम उमा देवी था, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ हम लोग आज इनके बारे में डिस्कस करें। इनके दो बेटे थे, राधा प्रसाद राय और राम प्रसाद राय। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी जो काफ़ी फेमस रही, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पत्रिकाओं में संवाद कौमुदी, जिसका कि इन्होंने 1821 में प्रकाशन किया, और प्रज्ञा चांद, प्रज्ञा चांद भी 1821 में प्रकाशित हुई, और मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में लिखी गई थी, इनकी पत्रिका थी। मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार ब्राह्मणिकल मैगजीन और बंगदूत इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न आते हैं। संवाद कौमुदी की भाषा जो है ये बंगला है, बंगला भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार प्रज्ञा चांद, मिरातुल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन और बंगदूत, इन रचनाओं को आप याद रखेंगे। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं ये। और इन्हें कितनी भाषाओं की जानकारी थी आप समझ सकते हैं। ये इतने भाषाओं को जान रहे थे, अरबी जान रहे थे, फारसी जान रहे थे, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, समझ सकते, इतने इंटरनेशनल लैंग्वेज के जानकार थे। तो इनका विद्वता का जो लेवल था कितना हाई था इनका, इतनी सारी भाषाओं को जानते थे। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया अपने जीवन में, जिसके कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कहाँ पर की? बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इस ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगा, क्योंकि ब्रह्म समाज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन था, और इनका काफ़ी योगदान रहा है भारतीय पुनर्जागरण में, भारतीय समाज के सुधार में। इसका जो लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर माने तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है इनके लाइफ का? तो सती प्रथा पर जो रोक लगाया विलियम बेंटिंग के काल में, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनके बातों पर ही, इनके प्रेशर पर ही, और इनकी जो इन्होंने जो आंदोलन चलाया, इसके दबाव में ही सरकार ने इस पर निर्णय लिया, और सती प्रथा जो भारत में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को रोकने में, सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है? तो राजा राम मोहन राय का है। इसका प्रारंभिक जीवन को देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन में किस प्रकार की इन्होंने पढ़ाई लिखाई हुई और इन्होंने क्या किया। राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित थे। ईसाई धर्म, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया। अपने जीवन काल में ईसाई धर्म का अध्ययन किया, और ईसाई धर्म से संबंधित एक बुक लिखी है जिसे कहते हैं
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। आपसे पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म को डेडिकेट करके कौन सी पुस्तक लिखी है, तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। यहाँ जीसस से आप समझ लीजिएगा ये ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तक लिखी है और इसके रचनाकार थे राजा राम मोहन राय, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजा राम मोहन राय पश्चिम के जो वैज्ञानिक और बुद्धिवादी विचारधारा थी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, यानी वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने लॉर्ड मैकाले ने जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया था 1833 में, उसका इन्होंने समर्थन किया था। इसका इन्होंने समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद और ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से प्रभावित थी। यानी देखा जाए राजा राम मोहन राय इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद, जहाँ एक ही देवता अल्लाह होता है, और अलग अलग जैसे हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं बहुत सारे देवता हैं, कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में है, तो इनके खिलाफ थे राजा राम मोहन राय और एकेश्वरवाद के पक्षधर थे। और उसे एकेश्वरवाद इस्लाम में भी नजर आया तो उन्होंने इस्लाम को भी से भी कुछ सिद्धांतों को लिया। यानी उनका जो उदार दृष्टिकोण था वो हर धर्म के अच्छाइयों से प्रभावित होते थे, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म से वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने वाले व्यक्ति थे। जैसे उन्हें इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद को, इसी प्रकार सूफी मत से रहस्यवाद को, और ईसाई धर्म का जो उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांत था इनसे वो काफ़ी प्रभावित थे। 17 वर्ष की अल्पायु में ही उसने मूर्ति पूजा का विरोध करना आरंभ कर दिया था। मूर्ति पूजा जो हमारे हिंदू धर्म का संस्कार है उसे किया जाता है पूजा में विधि विधान के रूप में, तो इसका ये विरोध करते थे। मूर्ति पूजा के एक सख्त खिलाफ थे और ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, इसीलिए इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। और पूजा में जो अंधविश्वास और कर्मकांड की जाती थी उसके भी ये खिलाफ थे। 1790 में ये पूरे भारत का ये भ्रमण करने चले गए और पूरे भारत के व्यवस्थाओं को इन्होंने देखने का निर्णय लिया, और इसी क्रम में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। बौद्ध धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो, अलग अलग धर्मों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस पर एक गंभीर प्रभाव पड़ा और ये हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। यानी सभी धर्मों के अच्छी अच्छी चीज़ों को लाकर अपने धर्म हिंदू धर्म में समाहित करना चाहते थे। ये हिंदू धर्म से अलग कोई धर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसे दूर करना चाहते थे। किस तरह? सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उसे अपने धर्म में समाहित करना चाहते थे राजा राम मोहन राय। इनका करियर देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या पद को धारण किया, तो इनका करियर देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो शिक्षा प्राप्त की वो पटना तथा वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। 2 शहरों में इसको शिक्षा अध्ययन करने का मौका मिला और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नौकरी इन्होंने किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में राज कर रही थी, उसके अंतर्गत 1803 में इन्होंने नौकरी कर ली। और कौन सा पद मिला था इसे? दीवान। और किसका दीवान? डिग्बी महोदय, यानी डिग्बी जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, इसके दीवान के रूप में इन्होंने 1803 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। लेकिन बाद में देखते हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, यानी 11 साल नौकरी की, इसके बाद नौकरी उन्होंने छोड़ दी। और 1814 के बाद ये समाज सुधार में लग गए और कलकत्ता में बस गए, बंगाल के कलकत्ता में, और लोक सेवा और समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन आगे का व्यतीत किया। और इसी क्रम में इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया, फिर 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया, और इसका जो जीवन है एक नई धारा में चल पड़ी। 1814 के बाद नौकरी वगैरह इन्होंने छोड़ दिया। राजा राम मोहन राय के योगदान को देखते हुए अलग अलग विद्वान उसे अलग अलग उपनाम से पुकारते हैं, जैसे कि भारत का पहला आधुनिक पुरुष कोई कहते हैं, पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। तो मुख्य उसके उपनाम क्या क्या है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछे आप आराम से इसको कर सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के जनक
आधुनिक भारत के जनक एवं पिता राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। भारत के नव जागरण के अग्रदूत, भारत के नव जागरण के अग्रदूत तो यहाँ पे भी कौन होगा? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पहला महान नेता, आधुनिक भारत का पहला महान नेता किसको मानते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का जनक या पत्रकारिता का अग्रदूत तो वो भी राजा राम मोहन राय। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? अतीत यानी प्राचीन और भविष्य के साथ मध्य सेतु, पुल किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। पूर्व एवं पश्चिम, अब हो गया पूर्व मतलब भारत जैसे देश और पश्चिम इंग्लैंड, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य सेतु, पश्चिम के मध्य सेतु ब्रिज कौन थे? राजा राम मोहन राय। बंगाली गद्य का पिता, बंगाली भाषा के गद्य का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हेराल्ड ऑफ न्यू एज, हेराल्ड ऑफ न्यू एज राजा राम मोहन राय। तो इतने सारे इसके उपनाम हैं। अब हम लोग देखेंगे इनकी मृत्यु कैसे होती है, इनके मृत्यु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी मृत्यु इंडिया से बाहर ब्रिटेन में होती है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। तो अब राजा राम मोहन राय का देहांत 27 सितंबर 1833 को होती है, ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में होता है। यात्रा के दौरान ही एक्चुअली इन्हें एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस, और इसी के कारण ब्रिटेन में उसका अप्रत्याशित निधन हो गया, अचानक से निधन हो गया, क्योंकि उस समय उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए मेनिंजाइटिस में लोग मर जाया करते थे, और इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। और इसको सर्वप्रथम जो दफनाया गया स्टैपलेटन, स्टैपलेटन जो वहाँ कब्रगाह है वहीं पे इसे दफनाया गया था। लेकिन बाद में इसे 1843 में ब्रिस्टल में, 1843 में ब्रिस्टल में नवनिर्मित आर्मोस वेल कब्रिस्तान, आर्मोस वेल कब्रिस्तान जो नया बना था उसमें फिर उसको वहाँ दफनाया गया, और वहाँ पर उसकी इसका राजा राम मोहन राय का स्मारक भी बना हुआ है। कहाँ पर? आर्मोस वेल कब्रिस्तान। कहाँ है? ब्रिस्टल में, लंदन के ब्रिस्टल में आर्मोस वेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। इसके साथ ही बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में के ग्रीन कॉलेज, वहाँ पर एक ग्रीन कॉलेज है, उसमें राजा राम मोहन राय की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के ग्रीन कॉलेज में राजा राम मोहन राय की मूर्ति भी स्थापित की गई है। आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में किस महापुरुष की मूर्ति ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के ग्रीन कॉलेज में स्थापित की गई है, तो राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार इनकी जो पत्रिकाएं हैं अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इनकी भाषाओं को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन 1821 में हुआ था, और यह बंगाली भाषा में लिखा गया था, बंगला भाषा में। किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र, इसीलिए इसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि यह पहला समाचार पत्र था जिसे किसी भारतीय ने संपादित किया था, एडिटिंग किया था, संवाद कौमुदी को। इसी प्रकार मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित हुई, और इसकी भाषा फारसी थी। जो प्रथम फारसी अखबार था, भारत का प्रथम फारसी अखबार कौन सा था? मिरातुल अखबार, और इसे किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने। समाचार चंद्रिका, एक पत्रिका समाचार चंद्रिका, यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। इसी प्रकार बुद्ध दर्पण, बुद्ध दर्पण, बुद्ध दर्पण को किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है, साप्ताहिक समाचार पत्र था। बुद्ध दर्पण साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसी प्रकार ब्राह्मणिकल मैगजीन, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक, अंग्रेजी भाषा का मैगजीन है, अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है। और बंगदूत, इसकी रचना भी बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार हम लोग देख लिए कि कितने प्रश्न इस यहाँ से बन सकते थे। सबको हमने ऑब्जेक्टिव मोड में देखा। अभी जस्ट ही हम लोग आज ही एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है और 9 बजे वीडियो अपलोड कर दी जा रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच।